प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो पाषाण काल में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा था, मतलब जाना था उसके बारे में। अब उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं। तो मध्य पाषाण काल जो है ये मध्य का समय है, बीच का। तो देखिए मध्य पाषाण काल का जो समयावधि है ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। कुछ विद्वान जो हैं 7,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं 10,000 से 4,000 मानते हैं, कुछ 10,000 7,000। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता है। तो देखिए मध्य पाषाण काल में हुआ क्या, मानव जो है और विकसित हुआ, धीरे धीरे विकसित हो रहा है मध्य पाषाण काल। तो देखिए मानव जो है शिकारी मतलब आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। तो मतलब वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक जो है इस युग में भी था, मतलब मध्य पाषाण काल में भी था। लेकिन उसमें बदलाव क्या आया है, तो देखिए बदलाव ये आया कि जो शिकार करने की तकनीक था उसमें परिवर्तन आ गया। पहले क्या था, वो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता था, अब क्या है वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग कर रहा है। तो शिकार करने की तकनीक में जो है परिवर्तन आया। ये देखिए शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है मानव, और शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आया, बदलाव आया। और देखिए दूसरा पॉइंट, पत्थरों के अलावा देखिए अभी तक जो हथियार मिल रहे थे वो पत्थर के थे, लेकिन अब क्या हुआ, पत्थरों के अलावा हड्डियों एवं सींग के औजार भी बनाने लगा। जो मानव है अब पत्थरों के अतिरिक्त हड्डियों और सींग, पशुओं की सींग से भी वो औजार बनाने लगा। और देखिए उपकरण जो हैं, अभी हमने बताया कि औजार उपकरण जो अब यूज किए जा रहे थे वो सब देखिए छोटे पत्थरों से बने हुए थे। तो ये सब छोटे पत्थरों से बने हुए थे, तो इस कारण से इन्हें माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म पाषाण या सूक्ष्म पत्थर कहा गया। तो ये माइक्रोलिथिक कहा गया। तो इसी के आधार पर इसको जो है अतः माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, मतलब कि सूक्ष्म पाषाण युग भी कहते हैं। और देखिए मध्य पाषाण कालीन प्रथम औजार की खोज, जो मध्य पाषाण काल है इसका जो प्रथम औजार की जो खोज है 1867 ईस्वी में सीएन कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। ये कहाँ पे खोजा गया, तो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण मतलब छोटे पत्थर के उपकरणों को प्राप्त किया गया था। मतलब जो प्रथम औजार है वो 1867 ईस्वी में सीएन कार्लाइल के द्वारा खोजा गया, जो कि विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को प्राप्त किए। वहाँ पे गए जब ये, इनको लघु पाषाण उपकरण मिले। इस युग के मतलब मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण तो स्क्रैपर था। स्क्रैपर वही खुरचनी जिससे पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल निकाला जाता था। पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, ये सब इस काल के औजार थे। और देखते हैं इसी काल में, देखिए जो महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना है। इसी काल में मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान, जिसको धनुष बाण बोलते हैं, इसकी जो है खोज हुई। तीर कमान की खोज हुई सबसे पहले, सर्वप्रथम इसी काल में। प्रक्षेपास्त्र तकनीक अर्थात प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। मतलब प्रक्षेपास्त्र तकनीक है ना ये धनुष बाण, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का जो है विकास हुआ। और क्या हुआ, देखिए मानव जो था अभी तक केवल जो है बड़े बड़े जानवरों को ही मारता था। अब क्या है, जो छोटा हथियार है तो उससे छोटे जानवरों को भी मारने लगा। जैसे पक्षी हो गया, मछली, इन सब का भी शिकार करने लगा। पक्षी को मारने के लिए तीर से मार दिया, धनुष बाण का आविष्कार हो गया था, तो इन सब का शिकार करने लगा। अभी तक उसको क्या था, बड़े मारे तो बड़े जानवर को मार के खाए, अब क्या छोटे जानवरों को भी मार के खाना शुरू कर दिया। आदमगढ़
तो ये जो छोटे जानवरों का जो शिकार कर रहा है मानव, किस कारण से कर रहा है? क्योंकि उसके पास जो है तकनीक बढ़ रही हैं धीरे धीरे, मतलब विकास होता जा रहा है। आदमगढ़, ये होशंगाबाद जिले, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जगह है आदमगढ़। और ये बागौर दूसरा, जो कि ये भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो यहाँ से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला जो हमारा साक्ष्य है वो आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में जो कि है, एवं बागौर, आदमगढ़ और बागौर से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अब मानव क्या है, देखिए पशु भी पालने लगा, अब पशुपालन का भी वो आरंभ कर दिया। और ये जो बागौर है, ये भारत में जो है सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। बागौर जो है मध्यपाषाण कालीन स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये। मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु, देखें मानव किसको पहले पाला, सबसे पहले जिसको पाला, जिसको अपना पालतू पशु बनाया वो है कुत्ता। सबसे पहले मानव जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। और देखिए गंगा घाटी में स्थित, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जगह जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जगह जहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। देखिए गंगा घाटी में स्थित सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदमा। सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा, ये जो है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य है, प्रतापगढ़ जिला। तो प्रतापगढ़ में जो है भारत के सबसे प्राचीनतम मध्यपाषाण कालीन स्थल है। सबसे जो मध्यपाषाण काल में जो सबसे पुराने स्थल हैं यही है, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। और देखिए अब ये जो सराय नाहर राय और महादहा है, यहाँ से मिला क्या क्या, तो सर्वप्रथम स्तंभगर्त। स्तंभगर्त क्या है, मानव देखिए पहले गुफा में रहता था, तो अब घर थोड़ी न बनाने लगा तुरंत, तो उसने किया क्या कि स्तंभगर्त, गड्ढे में घर बनाया, गड्ढे में रहना स्टार्ट किया। तो स्तंभगर्त, गर्त चूल्हों, मानव अस्थि पंजर एवं मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य। अब देखिए मानव जो है इस काल में मृतक संस्कार विधि, मतलब मर जाने के बाद अंतिम संस्कार की विधि का भी साक्ष्य मिला है, मतलब अंत्येष्टि का भी मिलता है साक्ष्य। और पशुओं के हड्डियों से, हड्डियों के उपकरण, पशुओं के हड्डियों के उपकरण तथा हिरण के सींगों के छल्ले मिले हैं। ये सराय नाहर राय, महादहा दो स्थान है, पहला जो है सराय नाहर राय और महादहा। तो वहाँ से देखिए स्तंभगर्त मिला, गर्त चूल्हा मिला, मानव अस्थि पंजर एवं मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य, और पशुओं के हड्डियों से निर्मित उपकरण और हिरण के सींगों के छल्ले, इतनी चीज़ें मिली हैं। अब देखिए ये गर्त चूल्हा क्या है, तो ये जो है गर्त चूल्हा, ये पशुओं की हड्डियाँ इसमें मतलब जली हुई मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि गर्त चूल्हे में जो है वो लोग मतलब मांस को पका कर खाया करते थे। तो इससे पता चला कि आग का जो है उन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया। देखिए अभी तक क्या था, आग की जानकारी तो थी लेकिन उन्होंने उपयोग में नहीं लाया था, तो अब जो है उपयोग में लाने लगे, मतलब पका के मांस खाने लगे। और देखिए सराय नाहर से मानवीय आक्रमण, मानवीय आक्रमण मतलब युद्ध, तो युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य। सराय नाहर से मानवीय आक्रमण युद्ध के जो है सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। और देखिए लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य। लकड़ी की डोंगी, लकड़ी की डोंगी मतलब मानव जो है नदी को पार वार करने के लिए डोंगी मतलब नाव कह सकते हैं, तो लकड़ी की डोंगी टाइप बनाने लगा, नाव ही एक प्रकार का, तो उससे जो है ये पार होने के लिए, तो लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है इसी काल में। और महादहा से हड्डियों के सर्वाधिक आभूषण, ये जो महादहा प्लेस है यहाँ से जो है हड्डियों के सबसे ज़्यादा आभूषण मिला है। और युग्मित समाधान का साक्ष्य, युग्मित समाधान का साक्ष्य, युग्मित, युग्मित माने जोड़े में, समाधान माने शव का दहन जलाना, तो उसके साक्ष्य मिला है, मतलब जोड़े में शव को जलाने का, तो मतलब पुरुष के साथ स्त्री, स्त्री के साथ पुरुष का जो है मतलब जोड़े को जलाने का साक्ष्य जो है मिला है ऐसा। देखिए मध्य पाषाण काल में राजस्थान में, देखिए इस काल में राजस्थान स्थित, राजस्थान में जो सांभर झील है उसके निक्षेप, उसके निक्षेपों से
विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब विश्व में जो है सबसे पहले वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाने का काम इस काल में, मध्य पाषाण काल में राजस्थान स्थित सांभर झील के निक्षेपों से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में जो है सबसे पहले वृक्षारोपण का जो साक्ष्य है वो हमें राजस्थान के सांभर झील से प्राप्त होता है, मध्य पाषाण कालीन। मध्य पाषाण काल में जो है शैल चित्र जो चित्रकारी वगैरह करते थे, तो शैल चित्र मतलब पत्थर पे चित्र जो उकेरे गए थे गुफाओं में, तो मध्य पाषाण काल, इस काल में मतलब मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों के मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से जगह से हमें मिला है। तो देखिए मोरहना पहाड़ है यूपी में, एक तो यहाँ से मिला है, ठीक। और भीमबेटका की गुफाएं एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका गुफाएं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आए सबसे अधिक चित्र जो है मध्य पाषाण काल के यहाँ पे मिलता है। सबसे ज़्यादा चित्र मध्य पाषाण काल के मिलता है, उससे मध्य पाषाण काल से संबंधित। और उच्च पुरा पाषाण काल के प्राचीनतम चित्र मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं में जो है उच्च पुरा पाषाण काल के प्राचीनतम चित्र मिलते हैं। सबसे पुराना चित्र मिलता है उच्च पुरा पाषाण काल का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चित्र मिलता है तो वो मध्य पाषाण काल का है। सबसे अधिक चित्र मध्य पाषाण काल का भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है, और सबसे प्राचीनतम चित्र उच्च पुरा पाषाण काल का मिलता है भीमबेटका की गुफाओं से। और देखिए तीसरा स्थल है कुपालगल्लू, कर्नाटक में। ये कर्नाटक में है।